हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है संज्ञा। तो बात हम करते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा की हम बात करें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव, नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे श्री राम, करनाल, वन, फल, ज्ञान, कोई भी नाम हो, कोई भी प्लेस हो, कोई जाति हो, कोई भाव हो, जैसे कोई फीलिंग हो, वो सब क्या कहलाती हैं? वो संज्ञा कहलाती हैं। तो आई होप संज्ञा की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को, उसके भाव को संज्ञा कहते हैं। जैसे दुखी, दुखी क्या है? सुखी, खुश होना, ये सब क्या है? ये सब है भाव। ये सब क्या है? भाव। व्यक्ति, व्यक्ति कोई भी होगा, राम, श्याम, सीता, गीता, वो सब व्यक्ति हो गया। फिर वस्तु, वस्तु पंखा, चेयर, कुर्सी, मेज़, कुछ भी, वो सब क्या होगी? वस्तु होगी। स्थान, स्थान क्या हो गया? स्थान हो गया मुंबई, दिल्ली। रूम, रूम भी तो एक स्थान ही है। अपना घर हो गया, ये भी एक तो स्थान ही है। प्लेग्राउंड, खेल का मैदान, ये सब भी क्या है? स्थान है। फिर बात करें हम जाति की, तो जाति में कौन क्या? तो जाति में क्या आते हैं? लड़का, आदमी, शेर, शहर, गाय, नदी, पहाड़, पुस्तक, ये सब क्या है? ये जातिवाचक हैं। जब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे, इनके भेद को, तब हम इसका डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के का जो बोध कराए उसको क्या कहते हैं? उसको संज्ञा कहते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं 5 भेद? 5 भेद की जब हम बात करें तो पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक, फिर समुदायवाचक और फिर द्रव्यवाचक। तो ये 5 होते हैं। मुख्य रूप से तो होता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इसी में ये सारे समुदायवाचक और द्रव्यवाचक ये सारे इसी में आ लेते हैं। मुख्य रूप से यही होते हैं, लेकिन हम ये 5 पढ़ेंगे। कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक, ये सारे हम पढ़ेंगे। तो एक एक करके चलो हम देखते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो, किसी विशेष का, वो क्या कहलाती है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे सीता, सीता किसी विशेष व्यक्ति की ओर इशारा किया गया है कि सीता। गीता कोई भी नाम हो गया जैसे। फिर सीता, गीता, फिर उसके बाद हो गया शीला, या फिर बोल दे हिमालय, गंगा। तो ये कोई विशेष स्थान है। हिमालय हो गया, गंगा हो गया, ये विशेष स्थान है। वाराणसी विशेष स्थान हो गया। तो रोहतक, रामायण, गंगा, यमुना, ये नदियों के नाम हैं। तो ये विशेष मतलब किसी विशेष पर्टिकुलर चीज़ की तरफ इशारा किया जाए, वो क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो किसी पर्टिकुलर की ओर इशारा करे, किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करे, वो क्या कहलाती है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे सीता, गीता हो गया, राम हो गया, मोहन, सोहन, या दिल्ली, मुंबई, रोहतक, रामायण, गंगा, हिमालय, ये सब क्या हो गए? ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो दूसरा आता है, दूसरा हमारा क्या आता है? दूसरा आता है जातिवाचक। जाति मतलब किसी जाति के बारे में। जाति कोई भी हो सकती है, जैसे लड़का, लड़की, छात्र, नारी, वृक्ष, ब्राह्मण, नदी, ये सब क्या है? ये सब जाति में आते हैं। कि पुरुष जाति के बारे में बात की गई है। छात्र के बारे में, छात्रों के, एक छात्र कोई सेपरेट कोई चीज़, एक छात्र के बारे में अगर बात करते कि मोहन छात्र, तो मोहन क्या हो जाता? फिर वहाँ उस केस में वो क्या हो जाता? वो हो जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ छात्र, छात्र कोई भी हो सकता है, तो छात्र के बारे में बात की गई तो ये जातिवाचक हो गया। नारी, नारी कोई भी हो सकती है, तो ये किसी जाति के बारे में बात की गई है। गो, गायों के बारे में बात की गई है। ब्राह्मण, ब्राह्मण पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। वृक्ष, वृक्ष सभी पेड़ों के बारे में बात की गई है। नदी, सभी नदियों के बारे में बात की गई है। हाँ, अगर गंगा, यमुना, सरस्वती, अगर किसी नदी का नाम आ जाता तो फिर वो किस में चला जाता? वो फिर चला जाता व्यक्तिवाचक में। लेकिन यहाँ नदी, नदी तो सभी नदियाँ हैं, नदियों के बारे में बात की गई तो ये जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये किस में आएंगे? ये जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। तो जिस संज्ञा से किसी जाति या वर्ग विशेष का बोध हो, जिस संज्ञा से किसी जाति या वर्ग विशेष का बोध हो, तो पुरुष क्या हो गया? पुरुष जाति हो गई। छात्र क्या हो गया? छात्र वर्ग हो गया। नारी भी जाति होगी। गो, गो का क्या हो गया? गायों का वर्ग हो गया। ब्राह्मण क्या हो गया? जाति। वृक्ष, वृक्ष भी वर्ग में आ गए कि बहुत सारे वृक्ष हैं। नदी, नदी भी वर्ग में आ गई कि बहुत सारी नदियाँ। तो ये जाति या किसी वर्ग के बारे में बात की जाए, वो क्या हो गया? वो जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या लेते हैं? नेक्स्ट आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या आता है? जिस संज्ञा से पदार्थ या व्यक्ति के गुण, दोष, व्यापार, दशा के भाव का बोध हो, इससे जिससे किसी व्यक्ति के गुण, दोष, व्यापार, दशा आदि के भाव का बोध हो। जैसे जैसे बचपन, फिर बचपन वो फीलिंग्स है।
क्या है बचपन, फीलिंग्स है। तो फीलिंग्स को हम देख थोड़ी सकते हैं। भाववाचक संज्ञा में आप ऐसे लगा लो कि जिसको हम देख नहीं सकते हैं। अब खुशी मन में अंदर से आ रही है, उसको कोई देख थोड़ी सकता है। तो वो क्या, वो किस में आती है, भाववाचक संज्ञा में आती है। बचपन, बुढ़ापा, मिठास। मिठास का हम टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मिठास को दिखा थोड़ी सकते हैं, ये देखो ये मिठास ऐसा होता है, उसको बता नहीं सकते। बुढ़ापा भी हम बता नहीं सकते हैं कि बुढ़ापा कैसा होता है, सिर्फ उसको फील कर सकते हैं। बुराई कोई देखने की चीज़ थोड़ी है। वैसे बोल देंगे कि इसने मेरी बुराई की, तो बुराई एक वर्ड है, फील कर सकते हैं, उसको हम देख नहीं सकते हैं। प्रसन्नता, जैसे खुशी हो गई, हर्ष, लंबाई, ठीक है, ये सब क्या है, भलाई, ये सब क्या है, ये घबराहट होना, भलाई होना, ये सब चीज़ें कुछ हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, उनको हम देख नहीं सकते हैं। वो सब किसके अंतर्गत आती हैं, वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं, कि जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, वो सब भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। फिर नेक्स्ट है समुदायवाचक। समुदाय माने कि ये कलेक्टिव नाउन, या जिससे किसी का क्या हो, ग्रुप का बोध हो, जिसमें किसके ग्रुप का बोध हो, जिस संज्ञा शब्द से समुदाय का बोध हो, जैसे कक्षा, सेना, भीड़, सभा, ये सब क्या है, कक्षा क्या है। कक्षा, जैसे हम कक्षा बोलते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, वही तो कक्षा हुई। तो इसमें क्या हो गया, स्टूडेंट्स का समूह हो गया, विद्यार्थियों का समूह हो गया। सेना में सेना के जवानों का जो समूह है वो। भीड़ में किसी एक आदमी से तो भीड़ हो नहीं सकती। भीड़ मतलब बहुत सारा क्राउड है, बहुत सारे लोग हैं, उन्हीं से तो भीड़ बनी, तो उनका क्या हो गया, ग्रुप हो गया। सभा, कोई सभा चल रही है तो सभा एक आदमी नहीं चला सकता ना, वो पूरा ग्रुप होगा तभी तो सभा बनेगी। तो ऐसे ही पंचायत हो गई। पंचायत भी क्या है, पंचायत भी एक क्या है, सभा ही है, समुदाय है। तो जिससे किसी समुदाय का बोध हो, वो क्या कहलाती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, वो समुदायवाचक संज्ञा कहलाती हैं। अब नेक्स्ट कौन सा है, अब नेक्स्ट है द्रव्यवाचक। नेक्स्ट कौन सा है, द्रव्यवाचक। द्रव्य, जिस संज्ञा शब्द से द्रव्य या धातु का बोध हो, जिससे किसी मटेरियल, जिसको मटेरियल नाउन बोलते हैं, जिससे किसी द्रव्य, लिक्विड, या किसी धातु का बोध हो, जैसे घी हो गया, तेल हो गया, हल्दी हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया, पीतल हो गया, चांदी हो गया। तो ये सब किस में आते हैं, ये आते हैं मटेरियल नाउन में। ये किस में आते हैं, मटेरियल नाउन में। चीनी हो गया, तेल हो गया, ये सब द्रववाचक ही तो हैं, सब मटेरियल नाउन है। तो ये सब किस में आते हैं, द्रववाचक में। जिस शब्द से द्रव्य या धातु का बोध हो, वो क्या कहलाते हैं, वो द्रववाचक नाउन कहलाते हैं। संज्ञा, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा संज्ञा के ये 5 भेद हैं। 5 भेद कौन कौन से हैं, पहला है व्यक्तिवाचक, जिससे किसी व्यक्ति विशेष का बोध हो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो, वो क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक। फिर दूसरा है जातिवाचक, जिससे किसी भी जाति वर्ग विशेष का बोध हो, वो जातिवाचक कहलाते हैं। फिर है भाव, जिसमें किसी के गुण दोष का क्या हो, भाव का बोध हो, जैसे किसी व्यक्ति वस्तु के भाव का बोध हो, वो क्या कहलाते हैं, भाववाचक। उनकी फीलिंग्स का पता चले, वो भाववाचक कहलाते हैं। फिर है समुदायवाचक, जिससे किसी ग्रुप का, किसी समुदाय का बोध हो, वो समुदायवाचक कहलाते हैं। और द्रव्यवाचक, जिससे किसी द्रव्य पदार्थ, तरल पदार्थ का या फिर किसी धातु का पता चले, वो क्या कहलाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। अब बात करते हैं हम कि द्रव्यवाचक संज्ञा बनाना। कई बार एग्जाम में ऐसे आ जाता है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाइए, तो कैसे बनाएंगे। जैसे आदमी दे दिया, तो आदमी का आदमियत, मतलब आदमी की, उसकी, वो आदमी कैसा है, आदमियत, उसकी फितरत कैसी है, उस चीज़ से हम इसका भाववाचक, क्योंकि भाववाचक में क्या होता है कि हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो आदमी को तो हम देख सकते हैं, लेकिन आदमियत कि वो कैसा है, उसके भाव को सिर्फ हम देख सकते हैं। फिर है ईश्वर का ऐश्वर्य, फिर ईश्वर का क्या हो गया, ऐश्वर्य। फिर गुरु का गुरुत्व। चिकित्सक का चिकित्सक उपचार करने वाला डॉक्टर हो गया, लेकिन चिकित्सा जिसका उपचार हुआ है, तो उपचार को हम देख थोड़ी सकते हैं, उपचार करने वाले को हम देख सकते हैं। भ्रातृ का भ्रातृत्व, युवक का यौवन, वत्स का वात्सल्य, संस्कृति का संस्कार, कुमार का कौमार्य, घर का घरेलू, ठग का ठगी। तो ठग जैसे कोई आदमी होता है तो वो क्या है, इसने मुझे ठग लिया, तो ठग, उस आदमी का तो स्वरूप हम देख सकते हैं, लेकिन उसने जो ठगा है उस चीज़ को हम सिर्फ फील कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है कि विशेषण। उसके बाद अच्छा, इसमें और भी बचे हुए हैं। इसमें फिर देव का देवत्व, बच्चा बचपन, मर्द मर्दानगी, नर का नृत्व। फिर विशेषण से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएं, तो उचित क्या है, उचित एक विशेषण है। विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो उचित का भाववाचक क्या बनाएंगे, औचित्य। तपस्वी, तप और तपस्या बन गया इसका। महा का महिमा और महानता। सुंदर का सौंदर्य और सुंदरता। जालिम का जुल्म, भूखा भूख, सफ़ेद का सफ़ेदी, आलसी आलस्य, प्यासा प्यास, विधवा का वैधव। तो ये सब किससे हो गए, विशेषण से भाववाचक बनाने के। फिर क्रिया से,
क्रिया से हम भाववाचक कैसे बनाएंगे? गिरना, गिरना क्या है? क्रिया है और इसमें गिरावट, तो गिरना और से क्या बना? गिरावट बना। फिर चलना, चलना भी क्या है? क्रिया है, इसका क्या बना? चाल और चलन। फिर दौड़ना से बना दौड़। पूजना, पूजा। पढ़ना, पढ़ाई। बोलना, बोल। हंसना, हंसी। अहम से अहंकार। तो ये सब क्रिया से बनी। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आज हमने संज्ञा का पूरा टॉपिक पढ़ लिया है। कल हम संज्ञा के जो विकार हैं, संज्ञा के विकार कौन कौन से हैं? संज्ञा के विकार है लिंग, वचन और कारक। इन तीनों को हम कल एक वीडियो में ही कवर कर लेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं। तो आज हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो भाव आदि का जो बोध कराए वो क्या कहलाती हैं? संज्ञा कहलाती हैं। फिर संज्ञा के भेद देखे हमने, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। पहला था व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। उसके बाद हमने देखा कि जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनाए, विशेषण से भाववाचक और क्रिया से भाववाचक कैसे बनाए, वो सब देख लिया। उसके बाद संज्ञा के विकार, संज्ञा के विकार में कौन कौन से आते हैं? लिंग, वचन और कारक। इन सब को हम कल पढ़ेंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और आपको संज्ञा से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके और पूछ सकते हैं। तो जो भी आपका डाउट होगा मैं उसे क्लियर अवश्य करूँगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आज के लिए बस इतना ही, एंड बाय एवरीवन।